आप पुलिस के महकमे में सबसे बड़े ओहदे पर रहे हैं और 36 साल आपने इस डिपार्टमेंट में रहकर जो है सर्व किया मुल्क को। तो आज की जो पुलिस है, जो हमें देख रहे हैं यंगस्टर्स भी और पुलिस के महकमे में जो स्पेशली हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहें? पुलिस की जो सर्विस है एक मुश्किल नौकरी है, इसको आसान नहीं समझें। बहुत प्रेशर्स भी होते हैं, काम भी बड़ा मुश्किल है। एक बिल्कुल ब्लाइंड केस होता है, पुलिस के सामने आ जाता है। फिर पुलिस एक ऐसा महकमा है, आप बैठे हैं दफ्तर में, आप थाने में बैठे हैं, बाकी हर डिपार्टमेंट का एजेंडा होता है, टारगेट होते हैं। पुलिस वालों को कुछ नहीं पता, एकदम पता लगता है कि ये एक इंसिडेंट हो गया, वो वहाँ से भाग पड़ते हैं। ख़त्म की बात, मुल्क अनस्टेबल हो गया। आज आप देख रहे हैं मुल्क कहाँ खड़ा है। आप एक एक डॉलर, आपका प्राइम मिनिस्टर जाता है, 1 अरब डॉलर मांगता है, 1 महीना वो तनख्वाहें देते हैं, पेंशन देते हैं, वो ख़त्म हो जाता है, फिर भाग पड़ता है। आपको आपको अब उधारी को नहीं देता। वो कहते हैं जी ये तो बड़ा जेली मुल्क है। इनके एसपी थाने में, डीएसपी साहबान, एसपी जो बैठे हैं, वो लोगों को एक्सेस थे। जब आप लोगों को सुनेंगे तो ये प्रेशर होता है थाने पे। एसएचओ को पता है भाई ये एसपी साहब तो सबको सुनता है, मैं अगर इसका काम नहीं करूँगा तो इसने पहुँच जाना है उधर। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं वो अपना जो आबाई एक गांव होता है या जहाँ से वो मुंसलिक होते हैं उसको छोड़ देते हैं डेफिनेटली एक ओहदे के बाद। तो आपका जो है किस तरह से अभी तक ताल्लुक़ है अपने आबाई गांव से या नहीं? देखें जी, मैंने जब नौकरी ज्वाइन की थी ना, हमारे गांव में कोई बंदा मुलाजिम नहीं था। हमारे गांव की आबादी तकरीबन उस वक्त कोई 5,000 थी। हमारे सामने जो बड़े बड़े हमारे आईजीज होते थे उनकी बातें सुनते थे हम, तो हम बिल्कुल मेरिट पे करते थे। इंटरफेरेंस को हम उस तरह नहीं लेते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ काना चोकर जीएनसी ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो रिटायर्ड आईजी साहब हैं जिनका नाम है सर ज़फ़र अब्बास लक। आइए उनसे कुछ गपशप करते हैं और कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच मैडम, मैं बहुत अच्छा। अच्छा सर, मुझे आप अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में बताएं और बताएं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हाँ देखिए मैडम, मेरा तल्लुक़ ज़िला सरगोदा से है। हमारा गांव तकरीबन सरगोदा से और सरगोदा और भुलवाल के दरमियान में है। सरगोदा से कोई 25 किलोमीटर है, भुलवाल से 15 किलोमीटर है। उतिया नाम है गांव का। हमारी लक बिरादरी है, हमारे 7 गांव हैं वहाँ पे। लक मोड़, माड़ी, अजनाला, उतिया, बूंगा, ये गांव हैं। तो मैं प्राइमरी तक तो पढ़ा हूँ। हमारे गांव में स्कूल नहीं था। हमारे बिल्कुल साथ 2 किलोमीटर पे गांव है बूंगा बनियास, वहाँ पे स्कूल था, हम पैदल जाते थे। उसके बाद मैं फिर वाले साहब ने दाखिल करवा दिया मुझे लाहौर। 68 में 69 में मैं लाहौर आ गया। यहाँ पे गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल था, हाई स्कूल था लोअर माल पे। बहुत अच्छा स्कूल था अपने ज़माने का। उसका हॉस्टल भी था, उधर मेरा दाखिला हो गया। वहाँ पे मैं जब आया अपने कमरे में, हॉस्टल में भी 9th क्लास में, तो उस वक्त तो नहीं थे वो, ये मौलाना तारिक जमील बड़े मशहूर हैं क्या, ये हम रूममेट थे। एक लॉ किया जी, लॉ के साथ ही हमने सीएसएस का इम्तिहान दे दिया। हमारे काफ़ी दोस्त दे रहे थे जो गवर्नमेंट कॉलेज से आए थे हम इकट्ठे, तो वो इम्तिहान दिया। बिल्कुल 2-3 महीने बाद इम्तिहान हुआ हमारा लॉ के LLB के बाद। उसमें फिर पहली अटैम्प्ट में अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, सिलेक्शन हो गई मेरी, पुलिस सर्विस आ गई। बस फिर उसके बाद सिविल सर्विस अकेडमी लाहौर में वाल्टर में हमारा 6 महीने होते हैं। उसके बाद हम सियाला चले गए। उस वक्त पुलिस अकेडमी नहीं बनी थी, क्योंकि पुलिस अकेडमी जो थी हमारी, जो ASPs को ट्रेन करती है, वो ईस्ट पाकिस्तान में थी ओरिजिनल। और ईस्ट पाकिस्तान जब 71 में बांग्लादेश बन गया, अकेडमी भी वहाँ रह गई सारदा में। तो हम तो नहीं उधर गए, हमारे जो सीनियर थे वो बताते थे। तो अभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अकेडमी बन गई थी लेकिन बिल्डिंग नहीं बनी थी। अच्छा सर, ट्रेनिंग के बाद जो आपकी पहली पोस्टिंग थी वो किधर थी और आपने फिर किस किस जो है पोस्ट पर आपने सर्व किया? हाँ देखिए मैडम, मैं जब ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई हमारी लाहौर में, मैं ASP अंडर ट्रेनिंग था। तो लाहौर का एक वाक़या बड़ा मुझे याद है कि हम अपने दफ्तर में बैठे थे, इतला मिली कि चौधरी ज़ोरुल्लाह साहब शहीद हो गए। उनका जनाजा नासिर बाग में हुआ। तो मैं वर्दी के साथ था, मुझे कोई वो प्रोटोकॉल का ज़्यादा नहीं पता था, पुलिस वाले और भी थे। मैं बिल्कुल उधर सामने खड़ा हुआ, वो बड़ा फ़ोटो हाईलाइट हुआ, अखबारों में आया सारी जगह पे। रफ़ी अहमद परवेज़ भट्टी, ये 2 मेरे SP थे इब्तदाई तौर पे। दोनों बहुत अच्छे थे, बड़े प्रोफेशनली साउंड थे। अज़हर साहब की बड़ी अच्छी बात थी कि वो हर जुमेरात को
एक खुली कचहरी के पूरे हर थाने में लगाते थे। वहाँ पे सैकड़ों लोग आ जाते थे सुन के, हर बंदी की बात सुनते थे और मौके पे ऑर्डर करते थे। वो चीज़ मैंने जब देखी तो मैं फिर सारी ज़िंदगी मुझे ये घबराहट नहीं होती थी, मैं बंदों को मिलता था। और शायद मैं आज अगर कहता हूँ तो वही कामयाबी थी, क्योंकि हम पता होता था क्या ज़िले में हो रहा है। थानेदारों की बातों पे हम नहीं जाते थे, वो ठीक है वो बताते थे, लेकिन हमें पता होता था जो लोग क्या कहते हैं। तो वो उससे बड़ा अच्छा हमने सीखा। तो उसके बाद 85 के इलेक्शन के बाद मोहम्मद खान जुनैद जो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो हमने कोर्स किया था वीवीआईपी प्रोटेक्शन कोर्स, अमेरिकन ने करवाया था। तो आईजी साहब ने कहा जी आप, जामी साहब हमारे एसडी जामी आईजी थे, कि आप नया कोर्स किया आपने, तो आप प्राइम मिनिस्टर साहब बने नए, आप उनके बॉडीगार्ड बने, पोस्टिंग हमारी होगी। वो उसका नाम था गनमैन टू प्राइम मिनिस्टर, पोस्ट का नाम ये था। तो मैं तो बड़ा खुश था जी। मैं कहा जी मुझे हो गए थे 1.5 साल, मैंने काफ़ी काम कर लिया था, बाबल नगर में भी किया था। मैं बड़ा खुश था कि प्राइम मिनिस्टर के साथ रहेंगे, उन अच्छा ज़रा देखेंगे कैसे काम प्राइम मिनिस्टर करता है। हम चले गए उधर जी, वहाँ पुलिस क्लब साथ ही था, जहाँ पे अब आर्मी चीफ रहते हैं ना। ये घर बेसिकली अयूब खान यहाँ पे रहा है, यही दफ्तर था उसका। भुट्टो साहब यहाँ पे रहे हैं बतौर वज़ीर आज़म, अयूब खान बतौर सदर रहे हैं, याहिया खान रहे हैं, और उसके बाद मोहम्मद खान जुनैजो भी उसी घर में और उसी जगह पे रहे हैं। उसके बाद आर्मी चीफ अब रहते हैं। तो जुनैजो साहब के साथ रहे जी, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत नेक आदमी था, बहुत नेशनलिस्ट और बहुत दिलेर आदमी था। अगर आज आप देखें ना जी, मैं नौकरी में रिटायर हो गया हूँ, मैंने 36 ईयर नौकरी की है। कोई प्राइम मिनिस्टर मैंने ऐसा नहीं देखा जो आर्मी के साथ इतनी ऑनरेबल इक्वेशन के साथ रहा हो जिस तरह मोहम्मद खान जुनैजो रहा है। ज़ियाउल हक जैसा जर्नैल बहुत तगड़ा, लेकिन जुनैजो साहब बिल्कुल नॉर्मल, कोई प्रेशर नहीं, बिल्कुल जो काम नेशनल इंटरेस्ट में होता था वो करते थे, कोई काम नहीं करते थे जनरल साहब के कहने पे। लाहौर में फील्ड में मैं नहीं लगा, क्योंकि लाहौर की ज़रा पुलिसिंग मुझे पसंद भी नहीं थी, हम देहाती इलाके में काम करते थे ज़्यादा। फिर प्रमोशन होगी हमारी डीआईजी सिक्योरिटी में लगा स्पेशल ब्रांच में। फिर मेरी पोस्टिंग डीआईजी गुजरांवाला में रहा, डीआईजी टेलीकम्युनिकेशन रहा। तो एक यही तकरीबन थी। आईजी ऑफिस में एक थोड़े समय 6 महीने रहा, जो पुलिस की हमारी स्पोर्ट्स होती हैं उसका इंचार्ज था मैं। तो वहाँ से बाद हमारी प्रमोशन एज एडिशनल आईजी होगी। आईजी एडिशनल आईजी एक ही होता है। बड़ा अच्छा है, मसूद शाह साहब ने ये जो हाईवे पेट्रोल आप देख रहे हैं ना जी, ये उस वक्त बनाया था। वो फ्रंटियर से आए थे, तो फ्रंटियर में ये चौकियाँ थी थोड़ी बहुत, तो उन्होंने चौधरी परवेज़ से कहा कि ये पंजाब में बनाएं। तो पंजाब सारे में फिर चौधरी साहब ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, कोई 15,000 फोर्स रखी और 500 चौकियाँ बनवाई, और उसने बड़ा फ़ायदा दिया पुलिस को। ये जो हाईवे पे रॉबरीज डकैतीज़ होती थी ये बंद हो गई, ये बहुत बड़ा काम था। एक 1122 चौधरी परवेज़ ने बनवाया उस वक्त में, वो भी बहुत उसने अभी तक वो उसकी बड़ी अफादियत है, बहुत काम है उसका। तो ये हुआ, उसके बाद प्रमोशन हो गई, हम आईजी बन गए। तो मुझे फेडरल गवर्नमेंट में चला गया मैं, वहाँ पे सेक्रेटरी नारकोटिक्स, नॉर्मली सेक्रेटरी 22 ग्रेड में होता है, मुझे ग्रेड 21 में लगा दिया उन्होंने। तो वहाँ पे मैं रहा। उसके बाद आईजी मोटरवे, फिर उस डीजी एफआईए रहा। उसके बाद सेकंड टाइम फिर मैं रहा सेक्रेटरी नारकोटिक्स 2 दफ़ा। बस ये है, वहाँ से फिर मेरी बतौर फिर आईजी मोटरवे सेकंड टाइम, तो रिटायरमेंट हो गई। अच्छा सर, 36 इयर्स आपने सर्व किया है, तो आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि पहले की पुलिस में और अभी की पुलिस जो है उसमें क्या डिफरेंस है? लाइक अभी हम जो देख रहे हैं मुल्क की सिचुएशन भी एक कि अभी पुलिस का जो मोराल है वो बहुत डाउन हो गया है, उसकी क्या रीज़न है? देखिए जी, वजह यह है कि हमने तकरीबन नौकरी जो की है ना जी, हमने स्टार्ट किया 1980 में। जनरल ज़ियाउल हक थे उस वक्त, और जनरल ज़ियाउल हक की और पीपल्स पार्टी की टसल चल रही थी। भुट्टो साहब को हैंग कर दिया जनरल साहब ने, करवा दिया जजों से, और पीपल्स पार्टी बड़ी ज़ेर-ए-ताब थी। तो उसके बाद ये हुआ जी कि नॉर्मली जो फ़ौज का मार्शल लॉ होता है उसमें फ़ौजी इंटरफेयर नहीं करते छोटे मोटे मसलों पे, वो आप इंडिपेंडेंट होते हैं। 85 में जब इलेक्शन हुए, पॉलिटिशियन आ गए, ऐसा ऐसा उनकी जो इंटरफेरेंस थी वो बढ़ती गई, कोई हमें डर भी नहीं होता था। तो सपोर्ट भी होती थी। लोकल एमपीएस भी जो थे, एमएनएस थे, जो पॉलिटिशियन थे ज़िले के, वो भी चाहते थे कि एएसपी लगे हमारा, एसडीपीओ, अच्छा एसपी हम लाएँ, अच्छा डिप्टी कमिश्नर लाएँ, एसी हमारा डायरेक्टर है, ताकि वो इंसाफ करे और देनदार हो। वो चीज़ें ऐसा ऐसा
सियासी इंटरफेरेंस बढ़ता गया और तमाम ज़िलों में, ख़ास तौर पे पंजाब में और सिंध में ये किस्म का एक इस्तेकाक बन गया। MPMA ये समझने लग पड़े कि जी SHO हमारी मर्ज़ी का होना चाहिए, DSP और या ASP हमारी मर्ज़ी का लगे। बाज़ केसेस में जो तगड़े लोग थे SP अपनी मर्ज़ी का लगवाते थे, तो उससे ये हुआ फिर जब मर्ज़ी का लगवाते थे उनसे मर्ज़ी के काम करवाते थे और वो काम इंसाफ पे मबनी नहीं होते थे, उनके मुखालिफिन के ख़िलाफ़ होते थे। ये सारी चीज़ें, आपका कहना ये है कि जो सियासी इंटरफेरेंस, एक तो ये अब देखो सियासी इंटरफेरेंस तो ठीक है, लेकिन ये तो नहीं ना कि एक डिपार्टमेंट है उसके ये फ़र्ज बनता है कि आप न करें, वो गलत काम करे जी आप न करें, आपको वो क्या करेगा? सबसे बड़ी बहुत ज़्यादा हो गया तो ट्रांसफ़र करवा देगा और तो कुछ नहीं हो सकता। एक की ट्रांसफ़र करवाएगा, दूसरे की करवाएगा, कहाँ कितनी को करवाएगा? ये जो थी चीज़, ये कुछ अफसरान ने शौकी रजिस्ट किया हर लेवल पे, छोटे लेवल पे भी, थानेदार लेवल पे भी, SP लेवल पे भी, लेकिन फिर वो बहुत थोड़े लोग थे। ज़्यादा लोग जो थे वो मिल गए साथ, वो मिल के उनसे ट्रांसफ़र करवा के उनकी ट्रांसफ़र करवा देते उनकी मर्ज़ी से। वो ऐसा ऐसा फिर जब आप उनके कहने पे आए, इंसाफ के ख़िलाफ़ आपके वर्किंग चली गई। लेकिन सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के हवाला से, पहले था कि लोगों को, जो आम आवाम भी थी ना, वो भी समझती थी कि पुलिस जो एक ऐसा महकमा है ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अब लोग उस तरह से सिक्योर फील नहीं करते। आम आवाम जो है, देखा जाए तो उसका क्या कसूर है? ख़त्म होगी बात, मुल्क अनस्टेबल हो गया। आज आप देख रहे हैं मुल्क कहाँ खड़ा है। आप एक डॉलर, आपका प्राइम मिनिस्टर जाता है $1 अरब मांगता है, 1 महीना वो तनख्वाहें देते हैं, पेंशन देते हैं, वो ख़त्म हो जाता है, फिर भाग पड़ता है। आपको अब उधारी को नहीं देता। वो कहते हैं जी ये तो बड़ा जेली मुल्क है, इनके कोई असूल नहीं है, ये तो कोई कानून कायदा नहीं है इनका, कोई बंदा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता। जो आपके पाकिस्तान के नौजवान थे वो सारे भाग रहे हैं। अच्छा सर, मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं वो अपना जो आबाई एक गांव होता है या जहाँ से वो मुंसलिक होते हैं उसको छोड़ देते हैं। डेफिनेटली एक ओहदे के बाद एक कह लें कि ये एक फैक्ट है कि वो लोग उस तरह से जुड़े नहीं रहते। तो आपका जो है किस तरह से अभी तक ताल्लुक़ है अपने आबाई गाँव से या नहीं? देखिए मैडम, मैं बेसिकली ज़िम्मेदार हूँ, तो मैं नौकरी में भी था, तो वाले साहब मेरे फौत हो गए, चाचा जी फौत हो गए, तो घर में मैं मेल मेंबर में ही था, तो मैं अपनी फार्मिंग खुद करता था नौकरी के दौरान भी। ठीक है। 80 में मेरे चाचा जी फौत हुए, उसके बाद फिर हमारा मैं ही करता था। तो गांव के साथ मेरा बड़ा करीबी तल्लुक़ है। मैं हर महीने 3-4 दिन जाता हूँ तकरीबन, फार्मिंग भी करता हूँ। एक हिम्मत NGO हमने बनाई है, उसमें हम गरीब बच्चों की तालीम का अरेंजमेंट करते हैं और एक हम गांव में बहुत अच्छा स्कूल बना रहे हैं। एक ट्रेनिंग सेंटर है बेसिकली, उसका नाम है उद्यान टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो उसमें गरीब स्किल भी सिखाते हैं हम, बच्चों की तालीम भी है। वो बच्चे गरीब जो बिल्कुल स्कूल नहीं जाते, बहुत गरीब माँ बाप है उनके, उनको हम उनकी फ़ी हमारी हिम्मत करती है। वो ट्रस्ट बनाया मैंने वाले साहब के नाम का, वो हम बना रहे हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो गाँव के साथ मेरा बड़ा मुस्तकिल रब्ता है और मेरा ये है कि हम अपने लोगों को लुक आफ्टर कर रहे हैं। और आप देखें जी, मैंने जब नौकरी ज्वाइन की थी ना, हमारे गांव में कोई बंदा मुलाजिम नहीं था। हमारे गांव की आबादी तकरीबन उस वक्त तो कोई 5000 थी, अब वो 7-8 हज़ार हो गई है। कोई मुलाजिम नहीं था, मैं पहला बंदा था। और आप देखिए मैं जब आया तो फिर सारे बाकी जो हमारे रिश्तेदार थे उनको भी शौक़ हुआ, उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा पढ़ाया। उन्होंने कहा जी देखो जी वो हो गए तो आप भी हों। तो अब माशाल्लाह मैंने फिर भी करवाया पुलिस में, कोई कांस्टेबल है, वो कोई ASI बन गया, कोई सब इंस्पेक्टर बन गया। CSP हमारे गांव के तकरीबन मैं हूँ, उसके बाद हमारे रिश्तेदार हैं, तीन वो गए हमारे गांव से, 3 लोग हुए हैं जो CSS किया उन्होंने मेरे अलावा, और PCS भी किया है, और उसके अलावा भी थानेदार और इस पोस्टों पे काफ़ी लोग हैं। अब हमारे गांव में तकरीबन आप समझ लें कोई तकरीबन 60-70 बंदा मुलाजम है। तो ये एक ट्रेंड बन पड़ता है और रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो बंदे पढ़ के गांव से बाहर जाते हैं वो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि उस इलाके को बेहतर करें। लेकिन एक मैं बात ज़रूर करूँगा, हमारी जो सोशल कंडीशन थी ना गांव की, वो बदल गई है। वो कंड्यूसिव नहीं है, फेवरेबल नहीं है। पढ़े लिखे लोग बेचारे घबराते हैं कि वहाँ परमानेंट नहीं रहते, क्योंकि वो आपको पता है आपके रिश्तेदार, आपके गांव का जो माहौल है वो बड़ा ख़राब है। किसी गवर्नमेंट ने भी गांव के सोशल लाइफ को बेहतर करने पे तवज्जो नहीं दी।
उन्होंने गांव में जो बच्चा से चल रहा है। तो ये एक हमारा सियासी निज़ाम की भी ये उसकी एक फेलियर है। लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन तवातर के साथ नहीं हुआ, वो अगर होते तो वो भी कुछ संभाल लेते। तो गांव में बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह मेरा राब्ता है जी, इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं जो कर सकते हैं। अच्छा सर, जिस तरह से आपने जो है पुलिस में भी काफ़ी अच्छे जो है काम सर अंजाम दिए, और आपने बताया कि आपने अपने गांव के हवाला से और जो नीडी पर्सनस हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा जो है काम किए हैं, सोशल वर्क भी किया है काफ़ी। और मैंने सुना है कि स्पोर्ट्स में भी आपने काफ़ी अच्छी जो है हिदमात सर अंजाम दी, उस हवाला से थोड़ा बताइएगा। हाँ देखिए जी, मेरा नौकरी के दौरान ही हम पहले वॉलीबॉल के साथ मुंसलिक था मैं। हमारे उस वक्त सीनियर थे चौधरी यकूब साहब, आईजी रिटायर्ड हैं, वो प्रेसिडेंट थे। मैं फैसलाबाद में हम इकट्ठे थे, मैं एसएसपी था, वो डीआईजी थे। वहाँ से उन्होंने ही मुझे उसमें ले आए, तो मुझे भी शौक़ हो गया, हमने काफ़ी काम किया। फिर उसके बाद मैं वॉलीबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी बना। फिर ओलंपिक, पाकिस्तान ओलंपिक सबसे बड़ी बॉडी है स्पोर्ट्स की, उसका मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। लेकिन हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में बहुत बड़े प्रॉब्लम आ गए हैं कि एक तो जो न्यूट्रिशन वैल्यू है बच्चों की, वो जो फिज़िकल फिटनेस है वो नहीं है। गांव में उनको दूध नहीं मिलता, उनकी प्रॉपर जो है वो ब्रॉटअप नहीं होती, जैसे कहते हैं स्टंटेड बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो वो फिर जो फिज़िकल कमज़ोरी है वो एक जब जवान होते हैं तब तक रहती है, तब वो कम्पीट नहीं कर पाते, वो चीज़ नुमाया होती है उनकी, ज़्यादा एक्सेल नहीं कर पा रहे। अच्छा सर, जिस तरह आपने बताया कि आप डिफरेंट जो है प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पब्लिक को सर्व करते रहे हैं, तो पीछे सियासत रह जाती है, तो क्या सियासत में भी आप कोई रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं? हाँ जी, मुझे शौक़ था जी वैसे सोशल वर्किंग का, और रिटायरमेंट के बाद मैं फिर मुझे शौक़ था कि इलेक्शन लड़ूँ ताकि ज़िम्मेदारों की और गरीबों के लिए कोई बड़ा काम किया जा सके, ये शौक़ था बेसिकली। तो वो उस वक्त इमरान खान की पार्टी 2018 में बड़ी पॉपुलर हो रही थी। तो वो खान साहब से मैंने ज्वाइन की। उन्होंने कहा जी सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ें आप। वो खैर मैंने इलेक्शन, हमने पूरी कैंपेन की सरगोदा से, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी बुलवाल और सरगोदा की। तो वो नदीम अफजल चंद एक कैंडिडेट आ गए हमारे कौमी असम्बली के उसी हल्के में। तो वो बस ज़िद थे कि मैंने अपना एमपी भी लाना है। पीटीआई में आए, पीपल्स पार्टी छोड़ के आए थे। तो फिर वो खान साहब ने कहा जी ठीक है, फिर अब उनको टिकट दे दिया, उनके बंदे को। मुझे टिकट कह के फिर नहीं दिया उन्होंने। तो मैं फिर एक किस्म का नाराज़गी हो गई। हम वो इलेक्शन फिर हमने उसको हराने के लिए लड़ा कि चंद साहब हार जाएं। ऐसे ही गुस्सा आ गया, हालांकि ज़रूरत नहीं थी। तो वो अल्लाह ने किया, वो जीत रहे थे, वो हार गए। फिर मैंने छोड़ दी पीटीआई, मैं फिर पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। तो पीपल्स पार्टी ज्वाइन क्योंकि भुट्टो साहब, हमें बड़ी उसका रिगार्ड है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, क्योंकि वो बहुत बड़े लीडर थे, बहुत उनका कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की बेहतरी में। आइन दिया उन्होंने, इस्लामिक समिट करवाया, आपकी डिफेंस में उन्होंने देखो एटम बम का शुरू किया उन्होंने, और बेशुमार जितनी आप ये देख रहे हैं इंडस्ट्री लगी हुई है, ये FIA डिपार्टमेंट्स सब भुट्टो साहब ने बनाए हैं। पासपोर्ट, मिडल ईस्ट में लोग भेजे, बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका। कुछ फेलियर्स भी हैं लेकिन बहुत बड़ा लीडर था। तो हमने भुट्टो साहब की वजह से कि वो उनकी पार्टी है ज्वाइन की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो अभी मौजूदा लीडरशिप है वो जो स्टैंडर्ड भुट्टो साहब का है उस लेवल पे नहीं है। तो बहरहाल हमने फिर एक किसानों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऑप्रेस्ड और आप देखेंगे कि मजलूम तबका है वो किसानों का है। अभी गंदम का आपने हाल देख लिया, किसानों ने बहुत सी गंदम उगाई, गवर्नमेंट ने ख़रीदी नहीं, वो बेचारे बड़े उनको तकलीफ़ हुई, बड़ा नुकसान हुआ। तो हमने आल पाकिस्तान एक किसान इत्तेहाद, ये सामने इसका लगा भी है, ये इसका मैं सदर हूँ। तो हम किसानों के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए और गवर्नमेंट से मीटिंग करके उनके कोई मसाइल हल किए, ये बेसिकली रोल है उसमें। सर, आप पुलिस के महकमे में सबसे बड़े ओहदे पर रहे हैं और 36 साल आपने इस डिपार्टमेंट में रह कर जो है सर्व किया मुल्क को। तो आज की जो पुलिस है, जो हमें देख रहे हैं यंगस्टर्स भी और पुलिस के महकमे में जो स्पेशली हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, पुलिस की जो सर्विस है एक मुश्किल नौकरी है, इसको आसान नहीं समझें। बहुत प्रेशर्स भी होते हैं, काम भी बड़ा मुश्किल है। एक बिल्कुल ब्लाइंड केस होता है, पुलिस के सामने आ जाता है। फिर पुलिस एक ऐसा महकमा है, आप बैठे हैं दफ्तर में, आप थाने में बैठे हैं, बाकी हर डिपार्टमेंट का एजेंडा होता है।
टारगेट होते हैं। पुलिस वालों को कुछ नहीं पता, एकदम पता लगता है कि ये एक इंसिडेंट हो गया, वो वहाँ से भाग पड़ते हैं। मुश्किल काम है, ये एग्जाम में होना चाहिए। लेकिन आज की पुलिस के लिए मैं सबसे ज़्यादा ये कहूँगा कि वो इंडिपेंडेंट, जो आवाम चाहती है, हमारी जो ज़रूरत है, जो पुलिस का पुलिस आर्डर 2002 है, वो एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। आईजीज़ को चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करें पूरा, डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी कमीशन बनाएं ताकि लोगों को भी को साथ शामिल करें पुलिसिंग में। जो लोगों की शिकायत हैं वो भी पता लगनी चाहिए और लोगों की बात सुने। एसपी थाने में, डीएसपी साहबान, एसपी जो बैठे हैं वो लोगों को एक्सेस दें। जब आप लोगों को सुनेंगे तो ये प्रेशर होता है थाने पे। एसएचओ को पता है भाई ये एसपी साहब तो सबको सुनता है, मैं अगर इसका काम नहीं करूँगा तो इसने पहुँच जाना है उधर, तो मुझे फिर वो पूछेंगे तो मैं खुद ही क्यों ना कर दूँ। सर बहुत अच्छा लगा जो भी आपने अपना लाइफ Thank you जी। की जर्नी बताई कि जिस तरह से आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी सर्व किया और आप अपनी मतलब एक सोशल लाइफ में भी अभी भी लोगों को सर्व कर रहे हैं। और बाकी बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।